शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है। बड़ी खबर आ रही है, 1 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी रायपुर आएंगे। वहीं 2 सितंबर को कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी गृह मंत्री की ओर से किया जाएगा। 2 सितंबर को सरायपाली में जनजाति सम्मेलन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वहीं 2 सितंबर को शाम 5:30 बजे दिल्ली के लिए गृह मंत्री अमित शाह वापस रवाना हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सरायपाली में जनजाति सम्मेलन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनंत, किस तरह के कांग्रेस को लेकर जो पत्र गृह मंत्री की ओर से जारी किया जाएगा, क्या कुछ होगा उसमें? बिल्कुल, देखिए लगातार जो है छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो चुनावी साल है और यहाँ पर जितने केंद्रीय नेता हैं उनका आना-जाना लगा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की कमान जो है 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। और पिछले 3 महीनों की जी। बात की जाए तो 5 बार जो है इनका ये जो केंद्रीय गृह मंत्री का 5वीं बार का ये दौरा होगा। तो लगातार जो है केंद्रीय गृह मंत्री भी जो है छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री 1 सितंबर को जो है छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और 2 सितंबर को जो है कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो है आरोप पत्र जारी करेंगे। और यह आरोप पत्र जो होगा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर होगा, जो आरोप पत्र गृह मंत्री जारी करने वाले हैं। और उसके अलावा गृह मंत्री के अन्य कार्यक्रमों की बात की जाए तो 2 सितंबर को ही जो है सरायपाली में एक बड़ा जो कार्यक्रम होगा जनजाति का सम्मेलन, उसमें जी। जो है गृह मंत्री शामिल होते नजर आएंगे। इन सभी चीजों को देखा जाए तो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस सरकार का दावा है कि हमारी स्थिति जो है प्रदेश में 2018 की ही तरह अगर बात की जाए तो मजबूत है। तो इसी सभी चीजों को देखा जाए तो लगातार प्रत्याशियों का जो चयन हो रहा है विधानसभा चुनाव में, तो गृह मंत्री के बैठकों के बाद ही जो है भाजपा की प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी की जा रही है। 21 प्रत्याशियों की सूची अब तक जारी कर की जा चुकी है और बाकी जो 90 विधानसभा है उनके लिए प्रत्याशियों का चयन होना है। तो कहा यह भी जा रहा है कि गृह मंत्री के दौरे पर भी जो है दूसरी सूची जो होगी भारतीय जनता पार्टी की वो जारी की जाएगी। लगातार केंद्रीय गृह मंत्री खुद जब छत्तीसगढ़ का कमान थाम चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि जी। छत्तीसगढ़ में भाजपा को जीत का कितना अब आस बढ़ चुका है। और क्योंकि 2018 के पहले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल यहाँ सरकार रही है और 2018 में जो है 15 सीटों में जो है भारतीय जनता पार्टी निपट चुकी थी। लेकिन इन्हीं सब चीजों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार जो 2023 के चुनाव है उसमें अपनी मजबूती के साथ जो है एक रणनीति बनाते हुए आगे चल रही है और इसी कारण जो है आरोप पत्र जो है जारी करने जो है केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। जी। जी, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह दौरे पर आते हैं और पता नहीं कब चले जाते हैं। तो कांग्रेस भी कई आरोप लगा रही है गृह मंत्री पर। इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल। बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर खुद प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल वह कहते हैं, नजर आते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री कब आते हैं और कब चले हम्म। जाते हैं ये किसी को पता नहीं चलता है। और बार बार जो है उनके तरफ से यह कहा जाता है कि ये रात को आने का क्या मतलब होता है, रात जी। को ही आते हैं आखिर करते क्या है, क्योंकि सुबह तो चले जाते हैं। कोई ऑफिशियल बैठक का अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है, किसी प्रेस को जो है जानकारी नहीं दी जाती है और उसके जी। बाद अचानक जो है प्रत्याशियों की सूची आ जाती है। तो लगातार जो है पूरी कांग्रेस पार्टी जो है केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर तंज कसती नजर आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि जो आगामी जो चुनाव है जी। उसके लिए हम रणनीतिवार जो है चुनावी रणनीति का तैयार कर रहे हैं और जिसका फायदा जो है 2023 में जो जब विधानसभा चुनाव होंगे पूरे 90 विधानसभाओं में जो है भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलता नजर आएगा। जी अनंत, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।